तो भारत में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब तबलीगी जमात की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। 15-20 साल पहले जिन शहरों में छोटी छोटी बच्चियां आराम से बाल खोल के चलती थी, आज की डेट में वहां वो बाल ढक के चल रही हैं। 15-20 साल पहले जिन शहरों में, जिन कस्बों में वहां की महिलाएं वहां की लोकल वेशभूषा पहनती थी, चाहे वो दक्षिण में थी तो साड़ी पहनती थी, पंजाब में थी तो बाकायदा सलवार सूट पहन रही थी, जो जहां रह रही थी वहां सूट पहन रही थी, या गुजरात में थी तो वहां की साड़ी पहनती थी, राजस्थान में राजस्थानी साड़ी पहनती थी, आज की डेट में बुर्का पहन रही हैं। और कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रहा है कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि भारत की वेशभूषा भी लोगों ने छोड़ दिया, भारत के त्योहार तो पहले ही नहीं मना रहे थे। क्या कारण है कि यंग जो लोग हैं यहाँ की, वो ना यहाँ का पहनावा पहन रहे हैं, न यहाँ की बोली बोल रहे हैं, न यहाँ की भाषा बोल रहे हैं, न यहाँ का त्योहार मना रहे हैं। इतनी कट्टरता कैसे बढ़ जा रही? 30-35 साल तक पहले होली दिवाली पे मिलने आते थे, वो भी बंद हो गया। आखिर ऐसा कौन सा संगठन है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आखिर कुछ तो गड़बड़ है ना। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, विदेश मंत्रालय से निवेदन करूंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि एक बार ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और सऊदी अरब के सरकार से पूछिए तो कि उन्होंने तबलीगी जमात को क्यों बैन किया, क्या कारण था, क्या वो तबलीगी जमात ने उन देशों में किया था जिसके कारण, क्योंकि ये तो इस्लामिक कंट्री है, ईरान में सारे मुसलमान हैं, उज्बेकिस्तान में भी इस्लाम मुसलमान है, तजाकिस्तान में भी है, कजाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है, चलो रसिया को मान लेते हैं कि नॉन इस्लामिक कंट्री है, बाकी ज्यादातर इसको बैन करने वाले इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश भी तबलीगी जमात को क्यों बैन कर रहे? इस्लामिक देश भी तबलीगी जमात को डेंजर फॉर सोसाइटी क्यों बता रहे, वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट क्यों बता रहे? क्यों? क्या हमारी सरकार ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने इन देशों के विदेश मंत्री से, इन देशों के गृह मंत्री से बात करके कुछ डेटा लिया कि आखिर क्या कारण है? वो लोग हमारे जो भारत का संगठन है, और अगर भारत के संगठन पे गलत वहां पर बैन किया गया है तो भारत सरकार को हमारे संगठन के साथ खड़े हो जाना चाहिए, तबलीगी जमात के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उन देशों ने कुछ, उनके पास इनपुट है, कुछ उनके पास जांच है, उनके पास कुछ एविडेंस है, तो फिर भारत की सरकार को भी तबलीगी जमात के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए। अभी अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 7 लोगों को उठाया है, पूछताछ चल रही है, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सच तो कोई बोलने वाला नहीं, डंडे इनको मार दो, ह्यूमन राइट का मामला बन जाएगा, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। 4 डंडे मार के पूछो, कहेंगे माइनॉरिटी खतरे में आ गया, माइनॉरिटी को डंडे से पीटा जा रहा है। सच बोलेंगे नहीं, पुलिस डंडे से पीट नहीं सकती, तो पुलिस क्या अंतर्यामी है क्या? पुलिस को क्या, आदमी के मन में क्या चल रहा है उसको पुलिस कैसे पता करेगी? एक ही तरीका होता है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बीच में सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया।